बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं आरजे आदि, और इससे पहले आप 5 लेक्चर्स सुन चुके हैं कामयाबी पर। आज हम मज़ीद उस हवाले से कुछ बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में बात हो रही थी कामयाबी के रहनुमा उसूलों पर। चंद एक और उसूल जो मुताले से गुजरे हैं वो आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगा। कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत से उसूलों पर कारबंद रहना पड़ता है और उनको मद्देनजर रख कर ही हम कामयाब हो सकते हैं। उनमें से एक इस्तिकामत है, मुस्तकिल मिजाजी है, डट जाना है। इस्तिकामत कामयाबी की कुंजी है। कामयाब लोग कोशिश तर्क नहीं करते, वो मुसलसल कोशिश करते हैं तब कामयाब होते हैं। इसके बाद लाशऊर का भरपूर इस्तेमाल इंसान को कामयाब करता है। इंसान की कामयाबी और नाकामी का गहरा ताल्लुक इसके लाशऊर के साथ है। जब कोई गोल लाशऊर में चला जाए तो वो उसको अमली सूरत देने के लिए रास्ते तलाश कर लेता है। इसके बारे में हम इंशाअल्लाह आगे मजीद बात करेंगे। कामयाब लोगों में कुछ खूबियां होती हैं जो उनकी कामयाबी में अहम किरदार अदा करती हैं। कामयाबी के उसूलों के साथ इस चीज को भी मद्देनजर रखिएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। उन लोगों को अपनी सलाहियतों और कामयाबी पर पूरा एतमाद होता है। जब तक आपको अपने ऊपर पूरा एतमाद नहीं है, आपके लिए कामयाब होना आसान नहीं है। पॉजिटिव सोच, मुस्बत सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत अहम किरदार अदा करती है कामयाबी हासिल करने में। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, 2 रुख होते हैं। एक मुस्बत होता है, एक मनफी होता है। और कामयाब लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, इसलिए वो कामयाब होते हैं। इसके बाद खुद शनासी, अपने आप को पहचानना, अपनी मार्फत हासिल करना, अपनी पहचान हासिल करना, ये बहुत ज्यादा अहम है आपकी कामयाबी में। जब तक आप अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को नहीं पहचानते, सेल्फ कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं है, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। हमारी कारकर्दगी हमारी खुद शनासी के गिर्द घूमती है। आला खुद शनासी होगी तो कारकर्दगी भी इलादा होगी, आला होगी। ज़ब्ते नफ्स, अपने आप पर कंट्रोल। कामयाब लोग हमेशा अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं। वो ना चाहने के बावजूद वो काम करते हैं जो उनकी कामयाबी के लिए जरूरी होता है। लेकिन याद रखिएगा, इससे मेरी मुराद ये नहीं है कि अनफेयर मीन्स यूज किए जाएं, गलत रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाएं, गलत जराए का इस्तेमाल किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा अच्छी आदत, कामयाबी दरअसल हमारी आदत के सबब होती है। कामयाब लोग अच्छी आदत अपनाते हैं जिनकी वजह से वो निस्बतन आसानी से कामयाब हो जाते हैं। कामयाब लोग हमेशा मुआवजे से ज्यादा काम करते हैं। हमारी सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि हम कहते हैं हमें इतनी सैलरी मिलती है, इतना मुआवजा मिलता है, इतना हम इससे कमाते हैं, लिहाजा हमने काम भी इतना ही करना है। जिन लोगों ने जिंदगी की दौड़ में दूसरों को पीछे छोड़ देना होता है, वो अपनी सैलरी से, अपने मुआवजे से ज्यादा काम करते हैं। वो अपनी और अपने काम की कदर कीमत में इजाफा करते हैं, ज्यादा मेहनत से, ज्यादा डेडिकेशन से। और कोई भी बंदा उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपनी फील्ड में माहिर ना हो। एक्सपर्ट होना जरूरी है। कामयाब लोग अपनी फील्ड में बेहतरीन होते हैं। ये वो बातें हैं जो बंदे को कामयाब इंसान बनाती हैं जिंदगी में, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में। इसके अलावा कामयाब लोग अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, वक्त जाया नहीं करते, अपने काम को डिले नहीं करते, मुलतवी नहीं करते, बिला वजह पोस्टपोन नहीं करते। जो काम करना है तो वो करना है, वो करके ही रहते हैं, इसलिए कामयाबी उनके कदम चूमा करती है। कोई भी फर्द अकेले अजीम कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। बड़ी कामयाबी के लिए हमेशा दूसरों के ताउन की जरूरत होती है। कामयाब लोग दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करते हैं, ताल्लुकात को खराब नहीं करते, बिगाड़ते नहीं हैं। कुव्वते फैसला, जिसे हम कहते हैं डिसीजन पावर, ये बंदे में होनी चाहिए। कामयाब लोग हमेशा अच्छा, बेहतरीन, जल्द फैसला करते हैं, मगर बदलते देर में हैं। फौरन से अपने फैसले पर बदल नहीं जाते, रास्ता तब्दील नहीं कर लेते, बल्कि वो उस पर कायम और दायम रहते हैं।
اس کے علاوہ کامیاب لوگ مسائل حل کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ چند ایک باتیں ہیں جو کہ کامیابی سے متعلق، کامیابی کے اصولوں سے متعلق آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ باقی باتیں آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں شیئر کریں گے۔ RJ عادی کو دیجیے اجازت، محبتوں میں، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔